मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे इज़राइल और भारत के बीच जो अभी महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। और परीक्षा की दृष्टि से यह जो समझौता है, अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर उन स्टूडेंट के लिए तो यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का चयन किया है। दोस्तों, आइए इस विषय पर बातें करते हैं। इससे पहले कि मैं सीधे सीधे करंट अफेयर्स पर आऊं, दो तथ्य आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा। पहला तथ्य तो यह कि आपको बकायदे इजराइल की जो लोकेशन है वह मैप पर लोकेट कर लेनी चाहिए। यदि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए 6 महीने से अधिक हो गए हैं, तो अब आप अपने आप को टटोलिए कि लोकेशन आपको मालूम है कि नहीं। और जब मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि इजराइल कहां पर है, नहीं, इजराइल के आसपास के जो दूसरे देश हैं उनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। और दूसरा, इजराइल की जो भू राजनीतिक स्थिति है वो क्या है और वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। अदरवाइज सीधे सीधे लोकेशन जानने का कोई अर्थ नहीं है। जब किसी भी देश के बारे में आप तैयारी करते हैं तो यह आपकी तैयारी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए और यहीं से तैयारी की शुरुआत होनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत और इजराइल के संबंधों का जो इतिहास रहा है वो आपके नॉलेज में है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन होना चाहिए। इसलिए क्योंकि भारत और इजराइल के संबंध आज के ही संबंध नहीं हैं, बहुत पहले से ये संबंध हैं और बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हैं। और आज भी लगभग लगभग उसका जो मूल चरित्र है वो वही बना हुआ है। बस फर्क ये आया है कि पहले हम इजराइल के बिल्कुल विरोध में रहते थे, फिलिस्तीनी के बहुत ज़्यादा समर्थन में थे। लेकिन 1992 के बाद से हमने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध, इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इस्टेब्लिश किए। और इसके बाद से दोनों देशों के बीच खासकर सुरक्षा को लेकर के बहुत अच्छे संबंध विकसित होते गए। आपको मालूम है कि आज हम खाद्यान्न के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इसमें इजराइल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इजराइल की जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इजराइल के पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि कैसे वो समुद्र के पानी को पीने लायक बना सके। और इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश की अर्थव्यवस्था और खाद्यान्न सुरक्षा में रहा है। तो ये तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात हुई, लेकिन इस पृष्ठभूमि के बारे में आपकी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सही मायने में हमारे आज के जो संबंध हैं उनको समझ सकेंगे। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी फरवरी के लास्ट वीक में इजराइल गए थे और वहाँ दोनों देशों के बीच बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। समझौते कई हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण समझौते हैं, केवल मैं उन्हीं बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता हुआ है वो रक्षा, डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर के है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। और सच पूछिए तो 1992 से जब से हमने उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं, तब से इजराइल के साथ हमारे जो संबंध विकसित होते रहे हैं इन्हीं दो बिंदुओं को लेकर के हैं। हालांकि धीरे धीरे इनमें काफ़ी फैलाव होता गया है। तो दोस्तों, अभी इसमें क्या समझौता सबसे महत्वपूर्ण रहा? अभी फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता हुआ है वो यह कि दोनों देश सैन्य उपकरणों का संयुक्त रूप से निर्माण करेंगे। सैन्य उपकरणों का, चलिए, निर्माण तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ तकनीकी को भी साझा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता। तकनीकी भी वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इसी से जुड़ा हुआ वो ये है कि आप आयरन डोम का नाम सुनते होंगे। अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध की स्थिति, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि ईरान मिसाइल छोड़ रहा है इजराइल के ऊपर, लेकिन
इजराइल पर वो मिसाइल्स नहीं गिर पा रहे क्योंकि उनके पास आयरन डोम है, और वो जो आयरन डोम है उन मिसाइल्स को बेकार कर दे रहा है। आयरन डोम। आपको ये तथ्य भी मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने यहाँ सुदर्शन चक्र की बात की थी कि हम सुदर्शन चक्र बनाएंगे। ये आयरन डोम जैसा ही है। तो इसके बारे में भी दोनों देशों के बीच संयुक्त परियोजना पर बात हुई है। और आप सोच सकते हैं, और खासकर एक ऐसे माहौल में जब भारत और पाकिस्तान से लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है और वो तनाव की स्थिति युद्ध की स्थिति तक पहुंच जाती है, यह जो समझौता है, जो संयुक्त परियोजना है, अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, एक और भी कारण है। इजराइल भी अपने आसपास के देशों से लगातार घिरा हुआ है। उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी लगातार चुनौती मिलती रहती है, और इसी कारण इजराइल खासकर डिफेंस के मामले में दुनिया की बेस्ट टेक्निक लेकर के आया है। उसके पास इसके लिए अद्भुत तकनीकी क्षमता मौजूद है। अब वह इसे भारत के साथ शेयर करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जो दूसरा महत्वपूर्ण समझौता है वो है प्रौद्योगिकी और नवाचार को लेकर के, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर। जो इजराइल है वह पूरी दुनिया में एक प्रकार से स्टार्टअप राष्ट्र की छवि को इस्टेब्लिश किए हुए है। वहाँ बहुत सारे स्टार्टअप हैं और वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से जो समझौते हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हुए हैं, साइबर सुरक्षा को लेकर के हुए हैं। आपको मालूम है कि भारत में जो साइबर क्राइम है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। एआई को लेकर, साइबर सुरक्षा को लेकर, और साथ ही साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में भी समझौते किए गए हैं। ये दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। दो तीन और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो अभी मैंने दो तथ्य आपके सामने रखे हैं, ये तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दो तीन तथ्य और हैं। दोस्तों, भारत का जो यूपीआई है, हमारा जो यूपीआई है, वो कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया इसे आश्चर्य के साथ देख रही है कि सच में भारत ने ये क्या कर दिया। और आपको मालूम है कि अब बहुत से देशों में हमारा ये जो यूपीआई लागू हो गया है, और वहाँ रहने वाले जो भारतीय हैं वे अपना पैसा सीधे इसका इस्तेमाल करके हमारे देश में भेज सकते हैं। तो अब इजराइल से भी इस तरह का समझौता हो गया है, और अब दोनों देश जो भुगतान कर सकेंगे, डिजिटल भुगतान, वो यूपीआई के जरिए कर सकेंगे। ये अपने आप में कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोस्तों, अगला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए कि इजराइल 5 वर्षों में 50,000 भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां देगा। 50,000 भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, और ये माना जा रहा है कि इजराइल में जो नौकरियां मिलेंगी वो खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और होटल सेक्टर में काफ़ी मिलेगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो है कि इजराइल भारत में एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर बनाएगा, और साथ ही साथ उसके बहुत से जो एग्री सेंटर हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेंटर, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे खाद्यान्न सुरक्षा में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एग्री सेंटर उनके काम कर रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ा करके अब 100 की जाएगी। दूरदर्शन न्यूज़ पर लोथल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बहुत चर्चा हुई थी। और देखिए, जब कोई इस तरह से चर्चा में आ जाती है कोई घटना, तो वो प्री एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। गुजरात का जो लोथल क्षेत्र है, सिंधु घाटी के सभ्यता के वहाँ प्रमाण मिले हैं, आपको मालूम होगा। दोस्तों, वहाँ जो हमारा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसमें इजराइल बहुत अधिक सहयोग देगा, और साथ ही साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भी समझौते किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण समझौते। समझौतों की संख्या और बहुत लंबी है, जिनकी एक लंबी सूची होती है। यदि मैं उन्हें दोहराऊंगा तो उससे कोई आपको बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की रिक्वायरमेंट होती है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हों, केवल वही आपके दिमाग में रहें। जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और ख़ासकर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने लगते हैं, तो बड़ी चीज़ें हमारे हाथ से छूटने लगती हैं, और अंततः उससे कहीं न कहीं हमें नुकसान ही होता है। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।